ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हमने किया श्लोका नंबर 171 तक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सुरजीत, आपका डाउट था, आप पूछोगे फिर से? हरे कृष्णा। हाँ, आपको डाउट था ना कल कि महाप्रभु कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे चाहे, यानी अगर किसी के मन में इच्छा है कि वो मुझे देखना चाहता है तो मैं भी चाहता हूँ कि कोई मुझे चाहे, और फिर अगर राजा मुझे चाहता है तो मैं अपने आप ही उसके पास चला जाऊंगा, यानी राजा को बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी अगर जीवात्मा चाहता है कि वो भगवान से मिलने की इच्छा करता है जीवात्मा, तो भगवान खुद उसके पास चले जाएंगे, उसको बुलाना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन ये चाह, महाप्रभु क्या कहते हैं कि लेकिन कोई मुझे चाहता ही नहीं, कोई मुझे बुलाना ही नहीं चाहता, तो मैं कैसे उसके पास जाऊं। और फिर महाप्रभु कहते हैं बाद में कि अगर मैं ना चाहूं तो कोई मुझसे नहीं मिल सकता, अगर मैं ना चाहूं तो मैं उसको नहीं, वो मुझसे कभी नहीं मिल सकता। तो ये वही है, जैसे हमारे पास सुकृति होती है, यानी हमने भगवान के लिए जाने अनजाने में जो कुछ भी किया होता है वो सुकृति। तो वो सुकृति कब आती है? जब हमारे मन में पॉजिटिवली भगवान से मिलने की इच्छा है, यानी हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है भगवान के लिए। लेकिन अगर किसी के अंदर कोई इंसान दूसरे जीवात्मा को तकलीफ पहुंचाता है, उनको कष्ट देता है और बड़ा अहंकारी होता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, उसके पास सुकृति तो होती नहीं, कहाँ से आएगी? क्योंकि वो कोई अच्छा काम किया ही नहीं है, तो सुकृति नहीं है, मतलब उसके अंदर पॉजिटिवली भगवान से मिलने की कोई इच्छा नहीं है। तब भगवान उसको और भी ज्यादा, अगर किसी ने बुरे कर्म किए होते हैं तो क्या होता है, भगवान उसको खुद तक पहुंचने ही नहीं देते, उनको अपने से दूर रखते हैं। तो यही बात वो बोल रहे हैं कि अगर कोई मुझे चाहेगा तो मैं खुद उससे मिलने चले जाऊंगा, उसको मुझे बुलाना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई नहीं, ये जो राजा है, मुझे नहीं लगता कि ये कभी मुझे बुलाएगा या ये कभी मुझसे मिलना चाहेगा। तो वो पहले ही जानते हैं कि ये इंसान ने पता नहीं कितने सारे मंदिरों को नष्ट किया है उड़ीसा में, और जो व्यक्ति इस तरह का कार्य करता है तो उसके हिस्से में तो अपराध ही लगता है। अपराध लगने के कारण उसके पास तो कोई सुकृति है नहीं, तो भगवान नहीं उसको बुद्धि देंगे कि वो उनके अंदर भगवान से मिलने की कोई इच्छा है। भगवान उनको और नरक में, यानी उनको ऐसे काम में लगा देते हैं जिससे कि उनके पास और भी ज्यादा दुष्कृतियां आती जाए। ठीक है, आपका डाउट क्लियर हुआ? लेट मी नो। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 172 श्लोका नंबर। एता बलि श्री अच्युतानंद मोन हैला, शुनिया अद्वैत परानंदे प्रवेशिला, बाप बलि धरी करी लेना कोले, सिंची लेना अच्युतेरा अंग प्रेम जले। तो कल क्या होता है, अच्युतानंद अपने ही पिता पर क्रोधित होते हैं और फिर उनको पूछते हैं कि आपने ऐसा कैसे बोला कि वो जो भारती है वो महाप्रभु के गुरु है, आपके मुख से ये शब्द निकले ही कैसे? तो इस तरह वो बड़ा ही क्रोधित होता है। जो भक्त होता है वो अपने भगवान के लिए एक शब्द भी, आधा भी, वो वाक्य थोड़ा सा ही सुना ही था कि वो क्रोधित हो गया। छोटा सा बालक है 5 साल का, लेकिन क्रोधित हो गया। जैसे कि माता होती है,
वो अपने बच्चे के बारे में अगर उसने सुन लिया कि कोई उसके बच्चे के बारे में कुछ बोल रहा है जो ठीक नहीं लगता उसको, भले ही वो उस इंटेंशन से ना बोल रहा हो, लेकिन उसके कानों में अगर पड़ जाए कि कोई मेरे बच्चे के बारे में गलत ऐसे कुछ बोल ही रहा है, तो वो उस पर क्रोधित हो जाएगी। तो ये क्या होता है? प्रेम होता है। तो शुद्ध प्रेम ऐसा ही होता है कि वो अपने प्रेमी के बारे में कुछ भी वाक्य जो उसको लगता है कि गलत है वो नहीं सुन पाता है। इतना कहकर श्री अच्युतानंद मौन हो गए। इस तरह बोलकर वो श्री अद्वैत आचार्य को मौन हो जाते हैं कि आप तो शिक्षा गुरु हैं मेरे, फिर भी आपके मुख से मुझे आपसे शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, उल्टा मुझे ही आपको बताना पड़ रहा है। तो इतना कहकर श्री अच्युतानंद मौन हो गए। सुनकर अद्वैत आचार्य को परम आनंद हुआ। बाप बाप कहकर अद्वैत ने पुत्र को पकड़कर गोद में ले लिया और प्रेम जल से अच्युत के अंग को सिंचित कर दिया, यानी उनके आंखों से खुशी के प्रेम के अश्रु बहने लग गए और उन्होंने उनके आंसुओं से अच्युत को भिगा दिया। तुम्ही से जनका बाप मुई से तनय, शिखाई ते पुत्र रूपे हईले उदय, अपराध करिलु क्षमा बाप मोरे, आर न बलि मु ए कहिलु तो मारे। तो अद्वैत आचार्य बहुत प्रेम में भावुक होकर, आनंदित होकर, तो जो एक पिता अपने पुत्र को जैसे देखना चाहता है, अद्वैत आचार्य जो है वो भक्त है, वैष्णव है और शुद्ध भक्त है भगवान के। और जब वो तो जो भक्त होता है वो अपने घर में हर किसी को, अपने खास करके अपने बच्चों को भक्ति में देखना चाहता है। और जब अच्युतानंद के मुख से ये सारी बातें सुनते हैं तो बहुत परम आनंदित हो जाते हैं और आनंदित होकर वो कहते हैं कि तुम ही मेरे जनक हो, बाप हो, यानी तुम ही मेरे पिता हो, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, मुझे सिखाने के लिए पुत्र के रूप में तुम्हारा उदय हुआ है, मैंने अपराध किया है, मुझे क्षमा कर दो बाप, अब कभी ऐसा नहीं कहूंगा, ये मैं तुमको वचन देता हूँ। इस तरह उन्होंने अपने ही पुत्र को पिता कहा और कहा कि तुम मुझे सिखाने के लिए ही भगवान ने तुमको मेरे पुत्र के रूप में भेजा है, मुझसे अपराध हो गया है ऐसा कह के अब मैं कभी भी ऐसा नहीं कहूंगा, मैं तुमको वचन देता हूँ। आत्मस्तुतेषु निशि अच्युत महाशय, लज्जाए रहिला प्रभु माथा न टोलाया, शुनिय सन्यासी श्री अच्युत वचन, दंडवत हैया पड़िला से ईशन। आत्मस्तुति सुनकर लज्जित प्रभु श्री अच्युत महाशय ने अपना सर झुका लिया। श्री अच्युत के वचन सुनकर सन्यासी उसी क्षण दंडवत होकर भूमि पर गिर पड़े। तो जब अच्युतानंद अपनी इस स्तुति को सुनते हैं अपने पिता के मुंह से तो थोड़े लज्जित हो जाते हैं और फिर अपने पिता महाशय के सामने अपना सर झुका लेते हैं। श्री अच्युत के वचन सुनकर जो सन्यासी ये सब कुछ साक्षी बनकर देख रहा था, ये सब कुछ जो हुआ, तो वो उसी क्षण दंडवत होकर भूमि पर गिर पड़ता है। सन्यासी बलेना योग्य अद्वैतानंदना, येना पिता तेना पुत्र अचिंत्य कथना, एता ईश्वर शक्ति बही अन्य नाय, बालकेरा मुखे की ए माता कथा है, शुभ लग्ने आई लाट अद्वैत देखीते, अद्भुत महिमा देखिलाई नयने ते, पुत्रेरा सहिता अद्वैतेरा नमस्कारी, पूर्ण हई न्यासी चले बले हरि हरि, इहारे से बलि योग्य अद्वैतानंदना, ये चैतन्य पाद पद में एकांत शरण। सन्यासी ने कहा अद्वैत नंदन सुयोग्य है, सुयोग्य उत्तम पुत्र है, अचिंत्य कथन रूप जैसे पिता है वैसे ही पुत्र है, या ईश्वर की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बालक के मुख में क्या ऐसी बातें होती है, यानी छोटा सा बच्चा क्या ऐसी बातें कर सकता है? ये सब भगवान की कृपा है, ईश्वर की शक्ति है। बालक के मुख में ऐसी बातें होती है?
शुभ लग्न में अद्वैत को देखने के लिए आया हूँ, यानी मैं बहुत अच्छे शुभ मुहूर्त पे आया हूँ अद्वैत आचार्य से मिलने। नेत्रों से अद्भुत महिमा के दर्शन किए हैं। पुत्र के साथ अद्वैत को नमस्कार निवेदन पूर्वक पूर्ण होकर सन्यासी हरि हरि कहते हुए चल दिए। जो श्री चैतन्य के पाद पद्म में एकांत शरण लिए हुए हैं, उन्हें ही योग्य अद्वैत नंदन कहते हैं। तो अद्वैत नंदन कौन है? कौन अद्वैत आचार्य का रियल फॉलोवर है? जो महाप्रभु चैतन्य के पाद पद्मों का एकांतिक शरण लेता है। उसके अलावा जो जिसका मन और कहीं नहीं होता, वही एक्चुअली में अद्वैत नंदन है। क्योंकि अद्वैत आचार्य के बहुत सारे पुत्र जो थे, वो महाप्रभु को नहीं फॉलो करते थे, वो मायावादी विचारधारा के थे। सन्यासी ने कहा कि श्री अद्वैत प्रभु जिस प्रकार महान है, पुत्र भी उसी प्रकार महाज्ञानी है। पुत्र के वचन से पिता ने भी अपना कथन संशोधित कर दिया। जगत में इस प्रकार के पिता पुत्र साधारणतया दिखाई नहीं देते हैं। आमतौर पर हमें ऐसे पिता पुत्र नहीं दिखाई देते। भगवान से शक्ति प्राप्त करने वाला शिशु ही इतना बड़ी बात कहने में सक्षम है। अद्वैतेरा भजे गौरा चंद्रे करे हेला, पुत्र हऊ अद्वैतेरा तबु तिहा गेला। जो अद्वैत का भजन करता है परंतु गौर चंद्र की अवमानना करता है, वह यदि अद्वैत आचार्य का पुत्र भी हो तब भी उसका विनाश अनिवार्य है। केवल शुद्ध भक्त है, और उनका अगर शुद्ध भक्त का पुत्र भी अगर गलत आचरण करता है और भगवान को अस्वीकार करता है, तो उसका भी विनाश अनिवार्य है। जगत के दुर्भाग्य के कारण अद्वैत प्रभु के कुछ असत पुत्र पिता को ही सम्मान देते थे। श्री गौर सुंदर, यानी यहाँ पर जब ये लाइन लिखा है कि कुछ असत पुत्र पिता को ही सम्मान देते थे, तो सम्मान शब्द के आगे क्वेश्चन मार्क लगाए, यानी क्या ये असली में अद्वैत आचार्य का सम्मान है? वो लोग अद्वैत आचार्य को भगवान विष्णु का अवतार मानते थे, उनके जो कुछ असत पुत्र थे, और इस तरह वो उनको सम्मान दे रहे हैं। बट एक्चुअली में अद्वैत आचार्य भी इसको स्वीकार नहीं करते, और वो जानते हैं कि वो तो भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनके दास है, वो खुद स्वयं परमात्मा नहीं है। इसलिए यहाँ पे सम्मान शब्द के आगे में एक क्वेश्चन मार्क दिया है, यानी एक्चुअली में ये कोई सम्मान नहीं है। श्री गौर सुंदर की मर्यादा लंघन के सिवाय उन सबका और कोई कार्य नहीं था, यानी वो श्री गौर हरि का बड़ा ही अपमान करते थे, जिस कारण से उनके बारे में मूढ़ या असत पुत्र कहा गया है। अर्वाचीन मूढ़ व्यक्तिगण ही उस प्रकार के असत पुत्र गणों को अद्वैत का पुत्र समझकर उनका सम्मान करते हैं। तो वो लोग भी मूढ़ व्यक्तिगण हैं जो ऐसे अद्वैत आचार्य के ऐसे पुत्रों को केवल इसलिए सम्मान देते हैं क्योंकि वो अद्वैत आचार्य के पुत्र हैं। तो उन हरि सेवा विमुख अद्वैत पुत्र गण ने प्रकाश्य भाव में अद्वैत के पुत्र के रूप में अपना परिचय देकर आत्मविनाश का साधन किया था। तो इस तरह ये जो हरि सेवा विमुख अद्वैत आचार्य के पुत्र गण थे, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपना ही आत्म विनाश का सारा संसाधन इकट्ठा कर लिया, महाप्रभु का अपमान करके और अद्वैत आचार्य को ये सम्मान देके कि वो महाविष्णु है। पुत्रे राम हिमा देखी अद्वैत आचार्य, पुत्र को लेकर कांधे छाड़ी सर्व कार्य। पुत्रेरा अंगेरा धूला आपनारा अंगे, लेपन अद्वैत अति परानंद रंगे। चैतन्यरा पार्षद जन्मिला मोर घरे, एता बलि नाचे प्रभु ताली दिया करे। पुत्र को लेकर नाचे अद्वैत गोसाई, त्रिभुवन यहारा भक्ति रसीमा नाई। पुत्र की महिमा देखकर अद्वैत आचार्य सभी कार्यों का परित्याग करके पुत्र को गोद में लेकर आनंद में रोने लगे।
पुत्र के अंग की धूली लेकर अद्वैत परम आनंद के साथ अपने अंग पर लेपन कर रहे हैं। वो कैसे ट्रीट कर रहे हैं अपने पुत्र को? जैसे कोई महाभागवत को करता है, जो जैसे एक भक्त दूसरे भक्त के साथ होता है, इसी तरह अद्वैत आचार्य ये भूल गए कि वो उनका पुत्र है, वो उनको साक्षात महाभागवत की तरह ट्रीट कर रहे हैं और उनके पुत्र के शरीर पर लगा हुआ जो धूल है, उस धूली को अपने अंगों पर लगा रहे हैं। मेरे घर में चैतन्य के पार्षद का जन्म हुआ है, इतना कहकर प्रभु अद्वैत प्रभु हाथों से ताली बजा बजा कर नृत्य करने लगे। त्रिभुवन में जिनकी भक्ति की कोई सीमा नहीं है, वे अद्वैत गोसाई पुत्र को गोद में लेकर नृत्य कर रहे थे। पुत्रेरा महिमा देखी अद्वैत अविवला, हेना काले उपसन्ना सर्व सुमंगला, सापार्षदेशी गौर सुंदर शेषने, आशी आविर्भाव हैला अद्वैत भवने, प्राणनाथ इष्ट देवे अद्वैत देखिया, पढ़ी लेना पृथ्वी ते दंडवत हैया, हरि बलि श्री अद्वैत करे ना हुंकार, प्रेमानंदे देहा पासारीला आपनार, जय जय जयकार ध्वनि करे नारी गणे, उठिला परमानंद अद्वैत भवने। पुत्र की महिमा को देखकर अद्वैत विवल थे, उनके आंखों से लगातार अश्रु बहे जा रहे थे, आनंद और प्रेम के अश्रु। उसी समय क्या होता है, सर्व सुमंगलों का शुभ आगमन हुआ। सा पार्षद सहित श्री गौर सुंदर का उसी क्षण अद्वैत के भवन में आविर्भाव हुआ। उसी क्षण वो उनके घर में प्रवेश करते हैं और प्राणनाथ इष्ट देव को देखकर अद्वैत आचार्य पृथ्वी पर दंडवत होकर गिर पड़े। हरि हरि कहकर श्री अद्वैत हुंकार करने लगे और प्रेम के आनंद में अपने शरीर को ही भूल गए। नारियां जय जयकार ध्वनि का उच्चारण करने लगी। अद्वैत के भवन में परमानंद गूंज उठा। प्रभु ओ करीला अद्वैत तेरा निजा कोले, सिंची लेना अंग तार प्रेमानंद जले, पाद पद्म वक्षे करी आचार्य गोसाई, रुदन करे न अति भाम्य की छुनाई। प्रभु ने भी अद्वैत को अपने गोद में ले लिया और प्रेम आनंद के जल से उनका अंग सिंचित कर दिया। प्रभु के श्रीपाद पद्म को वक्ष से लगाकर आचार्य गोसाई बहुत क्रंदन करने लगे। उनका कुछ भी बाहरी सुध-बुध नहीं रही। इस तरह भगवान और भक्त दोनों सब कुछ भूल गए, अपना सुध-बुध खोकर एक दूसरे में खो गए। चतुर्थी के भक्त गणा करे ना क्रंदना, कि अद्भुत प्रेम स्नेह नाया ए वर्णना। चारों ओर भक्तगण क्रंदन करने लगे, सभी रो रहे हैं। क्या ही अद्भुत था वो प्रेम, वो स्नेह, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। स्थिर हया स्नाने के अद्वैत महाशय, बसीते आसन दिला करिया विनय। एक क्षण में स्थिर होकर अद्वैत महाशय ने प्रभु को बैठने के लिए विनम्रता पूर्वक आसन प्रदान किया। बसी लेना महाप्रभु उत्तम आसने, चतुर्थी के शोभा करे पारिषद गणे। उत्तम आसन पर महाप्रभु विराजमान हुए। चारों ओर पार्षदगण शोभा बढ़ा रहे थे। नित्यानंदे अद्वैते हैला कोला कृकुली, दुहा देखी अंतरे ते दोहे कुतूहली। नित्यानंद और अद्वैत ने एक दूसरे को गले लगा लिया। दोनों को एक देखकर हृदय में आनंद का अनुभव करने लगे। तो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत आनंदित हो रहे हैं और एक दूसरे को गले लगा लिया। और हमेशा उन दोनों के बीच में ही टूटू में भी होते रहती है। आचार्यरा नमस्कारी लेना भक्त गणा, आचार्य सबारे कैला प्रेम आलिंगना। सभी भक्त गणों ने आचार्य को नमस्कार किया। जितने भी पार्षद थे महाप्रभु के उनके साथ आए थे, उन्होंने आचार्य को नमस्कार निवेदन किया। आचार्य ने भी सभी को प्रेम आलिंगन किया। ये आनंद उपजिला अद्वैत तेरा घरे,
वेद व्यास भिन्नता वर्णिते के पारे। अद्वैत के घर में जो आनंद उपजा उसका वर्णन वेद व्यास के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। शने के अच्युतानंद अद्वैत कुमार, प्रभु चरणे आसे हैला नमस्कार। अच्युतेरा कोले करी श्री गौर सुंदर, प्रेम जले धुई लेना तारा कलेवर। अच्युतेरा प्रभु न छाड़े न वक्ष हैते, अच्युता प्रविष्ट हैला प्रभु देहेते। अच्युतेरा कृपा देखी सर्व भक्त गणा, प्रेमे सबे लागी लेना करी ते क्रंदना। एक क्षण में अद्वैत कुमार श्री अच्युतानंद ने आकर प्रभु के चरणों में नमस्कार निवेदन किया। वो 5 साल का बालक अच्युतानंद भी आकर महाप्रभु के चरणों में नमस्कार निवेदन किया। अच्युत को गोद में लेकर श्री गौर सुंदर ने उनका अंग प्रेम जल से धो लिए। अच्युत को प्रभु वक्ष से अलग ही नहीं कर रहे थे, उनको ऐसे गोद में लिया, आलिंगन किया और फिर उसको अपने से अलग ही छोड़ ही नहीं रहे हैं। अच्युत प्रभु के श्री अंग में मानो प्रविष्ट हो गए। तो ऐसे लग रहा था जैसे अच्युत जो है छोटा सा बालक वो प्रभु में ही समा गया हो। अच्युत के प्रति प्रभु की कृपा को देखकर सभी भक्तगण प्रेम से क्रंदन करने लगे। यथा चैतन्येरा प्रिय पारिषद गणा, अच्युतेरा प्रिय नहे हेना नहीं जना। नित्यानंद स्वरूपेरा प्राणेरा सम्मान, गदाधर पंडितेरा शिष्येरा प्रधान। चैतन्य को जितने प्रिय पार्षद वर्ग थे उनमें से ऐसा कोई नहीं था जो अच्युत का प्रिय ना हो। अच्युतानंद नित्यानंद स्वरूप के प्राणों के समान थे और गदाधर पंडित के शिष्यों में प्रधान थे। यानी महाप्रभु के जितने भी पार्षद वर्ग थे वो सब अच्युतानंद को बहुत प्रेम करते थे। इहारे से बलि योग्य अद्वैतानंदना, ये न पिता तेना पुत्र उचिता मिलना। एही मते श्री अद्वैता गोष्ठी रसहिते, आनंदे डूबिला प्रभु पाई या साक्षते। अच्युतानंद इसे कहते हैं योग्य अद्वैत नंदन, यानी बता रहा है कि अद्वैत का जो पुत्र है वो एक्चुअली में कौन है। उनका पुत्र जो महाप्रभु के शरण में हो, जो महाप्रभु की एकांतिक भक्ति करता हो, वही अद्वैत महाप्रभु का नंदन है। तो इसे कहते हैं योग्य अद्वैत नंदन। जैसा पिता वैसा ही पुत्र का ये उचित मिलन था। इस प्रकार से श्री अद्वैत साक्षात महाप्रभु को प्राप्त होकर गोष्ठी के साथ आनंद में डूब गए। यानी वो सभी जो उनके पुत्र हैं, जो महाप्रभु हरि भक्ति नहीं करते, जो हरि का शरण नहीं लेते, ऐसे जो उनके पुत्र हैं उनको अच्युत नंदन नहीं कहा जा सकता। श्री चैतन्य करता दीना अद्वैत इच्छाए, रहीला अद्वैत घरे कीर्तन लीलाए। प्राणनाथ गृहे पाई आचार्य गोसाई, ना जाने आनंदे आछे ना को न थाई। श्री चैतन्य कुछ दिन अद्वैत आचार्य की इच्छा से कीर्तन लीला में अद्वैत के घर में रहे। प्राणनाथ को घर में पाकर आचार्य गोसाई आनंद में ये तक नहीं जान पाए कि वे हैं कहाँ। तो उनके लिए तो वो वैकुंठ हो गया उनका घर। किछु स्थिर हैया अद्वैत महामति, आई स्थाने लोका पाथा इला शीघ्र गति। तो फिर कुछ स्थिर होकर महामति, थोड़ी बुद्धि उनकी शांत होती है, तब अद्वैत ने शीघ्र ही लोगों के निकट आई को संदेश भिजवाया। डोला लई नवद्वीपे आईला सत्वरे, आई रे वृत्तांत कहे चली बारे तरे। प्रेम रस समुद्रे डूबिया आछे आई, की बले ना की शुने ना भाम्य की छुनाई। सम्मुखे या हारे आई देखे नाता हारे, जिज्ञासे ना मथुरारा कथा कहा मोरे। राम कृष्ण के मता आछे ना मथुराए, पापी कंस के मता वा करे व्यवसाय।
चोर अक्रूरेरा कथा कह जान के, राम कृष्ण मोर चोरी करी नील से। सुनी लाए पापी कंस मरी गेला हीना, मथुरा राजा की हैला उग्र सेना। राम कृष्ण बलिया का खाना डाके आई, झाट गाभी दोहे दुख बेची बारे आई। हाथे वाड़ी करिया का खाना आई ढाए, धरा धरा सबे एई नानी चोरायाए। कोठा पाला ईबा आजी एरी मुँह बांधिया, एता बलि धाए आई आविष्ट हैया। कखा ने कहारे कहे सम्मुखे देखिया, चला आई यमुनाए स्नान करी गिया। कखा न ये उच्च करी करे न क्रंदना, हृदय द्रविता करी ते श्रवना। अविच्छिन्न धारा दुई नयन ते झरे, सेका कुसुनिया काष्ठ पाषाण विदरे। कखा न ध्याने कृष्ण साक्षात ये करी, अट्ट अट्ट हासे आई आपना पासारी। हेना से अद्भुत हास्य आनंद परमा, दुई प्रहरेयो कभू नाहे उपशमा। कखा नवा आई हया आनंदे मूर्छिता, प्रहरेयो धातु नहीं ठाके कदाचिता। कखा नवा हेना कंप उपजे आसिया, पृथ्वी ते के होये न टोले आछाड़िया। आई रये कृष्णा वेश की तार उपमा, आई बई अन्य आर नाही तार सीमा। गौर चंद्र श्री विग्रह यथा कृष्ण भक्ति, आई रेओ प्रभु दिया छेना से शक्ति। अतेवा आई राये भक्ति रा विकार, ताहा वर्णी वेका सभा हेना शक्तिकार। हेना मते प्रेमानंद समुद्र तरंगे, भासे नदी वसनिशी आई महारंगे। कदाचिता आई राये किछु भाम्य हया, सेई विष्णु पूजा लागी जानी ह निश्चया। कृष्णे रा प्रसंगे आई आछे न बसिया, हेना ही समय शुभ वार्ता है लागिया। डोली लेकर लोग शीघ्र ही नवदीप आ पहुंचे सच्ची माता को ले जाने के लिए, और आई को सारा वृतांत बताकर उन्हें चलने को कहा। आई प्रेम के सागर में डूबी हुई थी, क्या कह रही थी, क्या सुन रही थी, उन्हें कुछ भी बाहरी सुध-बुध नहीं था। आई सामने जिसे देखती उससे कहती, मुझे मथुरा की बात सुनाइए। राम कृष्ण मथुरा में कैसे हैं? पापी कंस क्या कर रहा है? जिसे जानकारी हो वह मुझे चोर अक्रूर की कथा सुनाए। उसी ने मेरे राम कृष्ण की चोरी की है। सुना है पापी कंस मर गया है। क्या उग्रसेन मथुरा के राजा बने हैं? राम कृष्ण कहकर कभी आई पुकार रही थी, कह रही थी शीघ्र गायों को दोहन करो, दूध बेचने को जाना है। हाथ में छड़ी लेकर कभी आई धावित होती है, दौड़ पड़ती है, कह रही थी पकड़ लो, सब मिलकर पकड़ लो, ये माखन चोर नवनीत चोर जा रहा है। कहाँ भागोगे? आज तो मैं बांध के रखूंगी। इतना कहकर अविष्ट आई धावित हो रही थी, भाग रही थी। कभी सामने किसी को देखकर कह रही थी कि चलो चले यमुना में जाकर स्नान करें। कभी जिस प्रकार से ऊंचे स्वर में क्रंदन करने लगती थी, उसे सुनने से हृदय द्रवीभूत हो रहा था। तो माई आई जो है वो यशोदा मैया की तरह भाव में चली गई हैं। कभी वो जो ऊंचे ऊंचे स्वर में रोने लगती है, और कोई भी उनका उस रोने को सुने तो उसका हृदय जो है वो द्रवीभूत हो जाएगा। अविच्छिन्न धाराएं दोनों नेत्रों से बह रही थी। उस आरती को सुनकर काष्ठ और पाषाण भी विदीर्ण हो रहे थे, यानी लकड़ी और पत्थर भी पिघल जाए, इस तरह आई रो रही थी। कभी कभी वो ध्यान में साक्षात कृष्ण दर्शन करके अपने आप को भूलकर खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। परम आनंद में ऐसी अद्भुत हंसी हंस रही थी जो कि 2 प्रहर तक, एक प्रहर 3 घंटे का होता है, 2 प्रहर में भी कभी थमने का नाम नहीं ले रहा था।
कभी आई आनंद में मूर्छित हो जाती थी। उस समय प्रहर भर कदाचित वो धातु चैतन्य नहीं रहता था, यानी ऐसे लगता था जैसे उनके अंदर प्राण ही नहीं है। कभी ऐसे कंपन का उदय होता, कांपती मानो कोई पृथ्वी पर पछाड़ पछाड़ कर फिर से उठा रहा हो। तो कभी उनको ऐसे कंपन होता कि वो जैसे पृथ्वी पर गिर गिर पड़ रही हो, जोर जोर से कांपते हुए। आई का जो कृष्ण आवेश था उसकी तुलना किससे की जाए। आई स्वयं उसकी सीमा है, कोई दूसरा नहीं। गौरचंद्र के विग्रह में जितनी कृष्ण भक्ति थी, आई को भी प्रभु ने वैसे ही शक्ति प्रदान की थी। अतः आई के जो भक्ति विकार थे उन सभी का वर्णन करने की शक्ति भला किसमें हो सकती है। इस प्रकार से प्रेम आनंद समुद्र के तरंगों में आई महान आनंद के साथ दिन रात बह रही थी। तो महाप्रभु ने उनके अंदर ऐसी शक्ति संचारित कर दी थी कि आई जो है वो हर वक्त कृष्ण प्रेम में ही डूबी रहती थी। कदाचित आई को कभी जो बाहरी सुध-बुध आती थी, निश्चित जान लेना चाहिए कि वो विष्णु पूजा के लिए थी। यानी हर समय वो उनके अंदर प्रेम विकार उत्पन्न होते थे, हर समय वो कृष्ण लीला में ही रहती थी। और कभी कभी जो थोड़ी देर के लिए वो नॉर्मल होती थी, तब वो केवल इसलिए होती थी कि वो विष्णु पूजा कर सके रोज की। कृष्ण के प्रसंग में आई बैठी हुई थी कि उसी समय शुभ वार्ता का आगमन हुआ। श्री सची माता हर पल श्री गौरांग महाप्रभु के विरह में कृष्ण लीला में प्रविष्ट विचार से दिन बिताया करती थी। श्री यशोदा की जो यावतीय अपराकृत चेष्टाएं थी, उन सब ने श्री सची के हृदय देश में अधिकार किया हुआ था। यदि किसी समय बाहरी जगत की प्रतीति होती थी, तो वो मर्यादा मार्ग में केवल भगवान की पूजा के लिए ही होती थी। शांतिपुरे आई लेना श्री गौर सुंदर, चला आई छात गिया देखा हा सत्वर, वार्ता सुनी संतोषिता हई लेना आई, ताहारा आवधि आर कही बरे नाई, वार्ता सुनी प्रभु राय तेका भक्त गणा, सबे हैला अति प्रेमानंद मना। श्री गौर सुंदर शांतिपुर में आए हुए हैं, चलो आई शीघ्र चलकर उनको जल्दी देख लो। ये समाचार को सुनकर आई बहुत आनंदित हुई। उस आनंद की सीमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रभु के जितने भी भक्त वहां थे, उस वार्ता को सुनकर सभी का मन प्रेम आनंद से भर गया। तो वहां पर सारे नाडियावासी भी हैं, तो उन सब ने जब सुना तो उनके अंदर भी प्रेम संचारित हो गया। गंगादास पंडित, मुरारी गुप्त प्रभृति भक्त वृंद के साथ सची माता की शांतिपुर की यात्रा। गंगादास पंडिता प्रभुरा प्रिय पात्र, आई लई चाली लेना शेई क्षण मात्र, श्री मुरारी गुप्त आदि यता भक्त गणा, सबे आईरा संगे करीला गमना। प्रभु के प्रिय पात्र गंगादास पंडित को साथ लेकर आई उसी क्षण चल पड़ी। श्री मुरारी गुप्त आदि जितने भी भक्त थे, सभी ने आई के साथ गमन किया। सत्वरे आईला सची आई शांतिपुरे, वार्ता सुनी लेना प्रभु श्री गौर सुंदरे। श्री सची माता शीघ्र ही शांतिपुर में आ पहुंची। श्री गौर सुंदर ने ये समाचार सुना। श्री गौर सुंदर प्रभु आई रे देखिया, सत्वरे पड़ीला दूरे दंडवत हैया, पुनः पुनः प्रदक्षिणा हैया हैया, दंडवत हैया श्लोक पढ़िया पढ़िया, तुम्हें विश्व जननी केवल भक्तिमयी, तुम्हारे से गुणातीत सत्व रूपा कही, तुम्ही यदि शुभ दृष्टि कर जीव प्रति, तबे से जीवे रहाया कृष्ण रतिमती, तुम्ही से केवल मूर्तिमती विष्णु भक्ति, यहाँ हैते सब हया तुम्ही से ही शक्ति, तुम्ही गंगा देव की यशोदा देवा होती, तुम्ही कृष्णी अनसुया कौशल्या आदिति, यत देखी तब सब तोमा हैते से उदया,
पालाईता तुम्ही से तो माते लीन हया, तोमारा प्रभाव बलिवार शक्तिकारा, सबारा हृदय पूर्ण वसती तोमारा, श्लोक बंधे एई मता करी या श्रवना, दंडवत हया प्रभु धर्म सनातना। महाप्रभु जो है उनकी अपूर्व मातृ भक्ति लीला है। प्रभु श्री गौर सुंदर ने आई को देखकर शीघ्र ही दूर से ही दंडवत प्रणाम निवेदन किया। दूर से देखा उन्होंने आई को आते हुए, वहीं से उन्होंने दंडवत प्रणाम निवेदन किया। आई की फिर प्रदक्षिणा करते हुए प्रभु श्लोक उच्चारण पूर्वक पुनः पुनः दंडवत प्रणति निवेदन करते रहे। केवल भक्तिमयी आप विश्व जननी हैं, अपनी माता की स्तुति कर रहे हैं। आपको ही गुणातीत सत्व रूपा कहते हैं। जब आप जीवों के प्रति शुभ दृष्टि करती हो, तभी जीवों की कृष्ण में रति और मति होती है। आप केवल मूर्तिमती विष्णु भक्ति स्वरूपा हैं। जिस शक्ति से सब कुछ होता है, आप वही शक्ति हैं। आप गंगा हैं, देवकी हैं, यशोदा हैं, देवहूति हैं। आप कृष्णी हैं, अनसुया हैं, कौशल्या हैं, आदिति हैं। जो कुछ दिखाई देता है सबका उदय आपसे ही होता है। आप ही पालनहार हैं। सब कुछ आप में लीन होता है। आपके प्रभाव का वर्णन करने की शक्ति किसमें है? सबके हृदय में आप पूर्ण रूप से विराजमान हैं। इस प्रकार के श्लोकों के द्वारा स्तवन करते हुए सनातन धर्म स्वरूप प्रभु दंडवत प्रणति निवेदन करते रहे। तो महाप्रभु कृष्ण है, भगवान है, लेकिन किस तरह अपनी मैया की स्तुति कर रहे हैं। श्री गौर सुंदर ने सची देवी को यशोदा, देवकी, गंगा, कपिल, जननी, देवहूति, कृष्णी, दत्तात्रेय, जननी, अनसुया, कौशल्या एवं आदिति आदि कहकर स्तवन किया। तो आई को उन्होंने साक्षात भक्ति स्वरूप कहा। कृष्ण बई एकी पितृ मातृ गुरु भक्ति, करी बारे धाराए ए मताकार शक्ति, आनंद अश्रु धारा बहे सकल अंगे ते, श्लोका पढ़ी नमस्कार हया बहुमते। कृष्ण के अलावा इस प्रकार पितृ मातृ गुरु भक्ति करने की शक्ति कौन धारण कर सकता है? ये केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। प्रभु के संपूर्ण अंग पर आनंद आश्रु की धाराएं बह रही थी। श्लोक पढ़कर प्रभु अनेक प्रकार से दंडवत प्रणति निवेदन कर रहे थे। आई देखी मात्र श्री गौरांग वदना, परानंदे जड़ हई लेना शेषना। श्री गौरांग के मुख चंद्र के दर्शन करने मात्र से आई परम आनंद में उसी क्षण जड़ीभूत हो गई, यानी एकदम जड़ जैसी हो गई। रही याचे आई ये ना कृति माँ पुतली, ऐसे जैसे आई ना हो, क्या हो, पुतला हो। जैसे नकली पुतला जैसे हम मैनिक्विन देखते हैं दुकानों में, तो वो कैसे जड़ होता है। आई का जो महाप्रभु को देखने के बाद आई की वैसी ही दशा हो गई। रही अच्छे आई ये ना कृति माँ पुतली, स्तुति करे वैकुंठा ईश्वर कुतूहली। प्रभु भले कृष्ण भक्ति ये की छू आमार, केवल एकांत सब प्रसादे तोमार। कोटि दास दासेरा ये संबंधे तोमार, सेई जन प्राण हैते बल्लभ आमार।